जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये धीर सिंह दवाई वाले जो मॉडल पेपर है ना साइकोलॉजी के, तो ये 2 नंबर का है। तो इससे पहले हमने 1 नंबर का कर लिया था, आज देख रहे हैं 2 नंबर का। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पड़े हैं वो देखते चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर है कि जो कॉलबर्ग ने नैतिक तर्कना कहा था, इसकी हमें ऑप्शन में देखा जाए तो उम्र पूछिए तो वो हो जाएगी 10 से 16 वर्ष। जैसे नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा, इस प्रकार के शब्द है ना, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल डिलेमा, और एक और होता है मॉरल रियलिज्म, यानी जो यथार्थवाद बोल सकते हैं या इसे ही वास्तविकता बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द है ना, जो आपने हिंजी की कहानी पढ़ी होगी लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में, तो ये वो किस प्रकार तर्क दे रहा था उसी से संबंधित ये थी नैतिक तर्कना। जो आप सही और गलत सोचने में, जो थिंकिंग करने में जो प्रोसेस अपनाते हैं उसे बोलते हैं नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा यानी उससे प्रॉब्लम ही थी, कैसे अगर वो चोरी करता है तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, और अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ भी मर जाएगी, तो वो नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा बोलते हैं इसे। और यथार्थवाद यानी वास्तविकता से संबंधित थी। तो इसकी उम्र पूछी थी तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 10 से 16 वर्ष के मध्य में ये नैतिक तर्कना विकसित हो जाती है। इनके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 लेवल 6 स्टेजों में भी बांटा था। तो आगे क्वेश्चन आएंगे तो देखते चलेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है सही नहीं है, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है जीन ब्याजी से, और ये 5 अवस्थाएं नहीं थी, तो कितनी थी? 4 अवस्थाएं थी। तो आपने पढ़ी होगी सेंसरी मोटर स्टेज 1 नंबर की, 2 नंबर की प्री ऑपरेशनल स्टेज, 3 नंबर की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 4 नंबर की थी फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये पढ़ी होगी आपने। तो यही है, 5 नहीं थी 4 थी। बाकी मनोसामाजिक विकास है, ये आपके एरिक्सन से संबंधित है, और एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई थी, 1 नंबर की, 4 नंबर की और 5 नंबर की। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बनते हैं क्वेश्चन। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बना अविश्वास की अवस्था। दूसरी है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जो आपकी बाल्यावस्था से संबंधित है, जिसे बोलते हैं उद्यम बनावहीनता, परिश्रम बनावहीनता है। और 5 नंबर की स्टेज है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये आपकी किशोर अवस्था से संबंधित है, जिसे बोलते हैं पहचान बना भूमिका क्रांति। तो इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी मनोलैंगिक विकास है, ये आपकी सिग्मंड फ्राइड से संबंधित है, जिन्होंने अपने सिद्धांत में जो 5 अवस्था में बांटा था। पहली थी ओरल, दूसरी थी एनाल, तीसरी थी फेलिक, और चौथी थी लेटेंट, और 5वीं थी जेनिटल। तो ये सभी के नाम बता दिए। बाकी नैतिक विकास से 6 अवस्थाएँ थी, ये बात सही है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना जो कॉलबर्ग का, ये वाला, इसमें देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इनकी 2 अवस्थाएँ थी, 1 नंबर की, 2 नंबर की, दूसरे लेवल में 3 नंबर की और 4 नंबर की, और तीसरे लेवल में आपकी 5वीं नंबर की अवस्था और 6वीं की। इस प्रकार 6 स्टेज है और 3 लेवल। इनकी भी उम्र डिवाइड कर रखी थी, जैसे 4 से 10 वर्ष, तो ये 10 से 13 वर्ष, ये 13 के बाद। और ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो ओवरऑल तो समझ रहे होंगे। ये 6 अवस्था में बांटा था लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपना सिद्धांत। ये सही था, ये सही था, ये गलत था, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है, यानी गलत है, वो चूज करना है। अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, ये बात सही है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था होती है, लेकिन अधिगम से ये उत्पन्न होती है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व तो नहीं होता है। हम कहेंगे पहली बात तो अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान होती है कि संकालु होता है, यानी जो सही वाले होते हैं, सर्वनिंदगी वाले, एकांत प्रिय रहते हैं और कल्पना प्रदान होते हैं, लेकिन जो अध्ययन में सामान्य हो ये कहना जरूरी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इस पर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि IQ व EQ में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे ये मानक प्रदत्त में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। वैसे IQ का सूत्र दिया था आपके टर्मन ने। ठीक है, जो IQ बराबर होता है MA अपॉन यानी मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100, और EQ का सूत्र दिया था, ये संबंधित होता है EQ बराबर होता है, यानी या तो अचीवमेंट क्वाटिएंट बोल सकते हैं, या निष्पत्ति कह सकते हैं, उपलब्धि बोल सकते हैं, या उपलब्धि लब्धि, कुछ भी कहिएगा। ठीक है, ये होती है आपकी EA अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100, ये होती है। ठीक है, EQ, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका ये होता है। बाकी ये मानक प्रदत्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा है कि सुमेलित है, यानी बिल्कुल एकदम सही है, वो चूज करना है आपको। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, जो नर्तकी होते हैं ना, जो नाच कह सकते हैं, डांस करते हैं एक तरह से, तो वो होते हैं, उनमें शारीरिक गति होती है। शारीरिक गति को कहते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक, ठीक है।
ऐसे बोल सकते हैं शारीरिक गतिकी होती है ना, ये बॉडी काइनेस्थेटिक कहलाती है। और ये नर्तकी और जो प्लेयर्स होते हैं ना जिम्नास्टिक वाले, ये उनमें पाई जाती है। ठीक है। और इनके अलावा जैसे विक्रेता, इसमें व्यक्तिगत आत्मबुद्धि नहीं होगी, इसमें होती है, आपने अगर पढ़ी होगी हावर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत, तो उसमें इंटर होती है, दूसरों की भावना को समझने वाली। शल्य चिकित्सा में भाषात्मक नहीं होगी, तो भाषात्मक नहीं होगी तो कौन सी होगी, शल्य चिकित्सा में होगी यही वाली, कौन सी, शारीरिक गति वाली। बाकी गणितज्ञ में स्थानिक नहीं होगी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 था जो सही मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेलित नहीं है इनमें से। अगर आप देखें सभी को पढ़ लीजिएगा, जो हवाई के लिए है ना वो गलत हो जाएगा। तो ये उज्ज्वल तरंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे द्वि स्वप्न होगी। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं मॉडल पेपर नंबर 1 में, तो ये वाला है गलत है। बाकी निम्बू मीठे तो युक्तिकरण है। मन बनावे मोह हिलावे, ये प्रतिक्रिया निर्माण का हो जाएगा एग्जाम्पल। घटना का सामान्यकरण, ये भौतिकीकरण से संबंधित होता है। ये तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि RTF के बारे में सही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जैसे अन्वीक्षण प्रक्रिया है, ये प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित होती है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 1 to 5 नहीं होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 to 8 तक। जब भी तो हम कहते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, यानी जिसे कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। इसे प्रारंभिक शिक्षा है ना, इसका मतलब होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, या एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये प्राथमिक शिक्षा है जो आपकी 1 क्लास से लेकर आपकी 8 तक निःशुल्क दी जाती है। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, ये इसे ही बोलते हैं आपकी RT एक्ट 2009 के अनुसार इसे बोलते हैं निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। बाकी ये सही थे कि धारा नंबर 21 में SMC का गठन किया गया है। राजस्थान में RT एक्ट है वो 1 अप्रैल 2011 में लागू किया गया था। ठीक है। हालांकि जो भारत वाला पढ़ते हैं तो उसमें तो 1 अप्रैल 2010 हम पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। ये राजस्थान का है, यानी इसे ही फॉलो किया गया था 1 अप्रैल 2011 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था आपके एबिंगहॉस ने, या एबिंगहॉस बोल देते हैं, या इसका कभी कभी नाम आता है एबिंगहॉस। ठीक है। अगर जानकारी के लिए बताऊँ आपको, जैसे एक मनोवैज्ञानिक हुआ है, जैसे नाम बताते चलूँगा मैं, जैसे एबिंगहॉस की बात करें। ठीक है। तो एबिंगहॉस ने जैसे कि जो हमारी स्मृति होती है, इसके 3 तत्व बताए थे, स्मृति या तत्व कहे। ठीक है। तो वो 3 इस प्रकार थे कि ये कहते हैं पहले तो हम क्या करेंगे, एनकोडिंग करेंगे, एनकोडिंग। दूसरा फिर करेंगे उसे स्टोरेज, तीसरा फिर उसका करेंगे रिट्रीवल। अगर इनकी हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के लिए एनकोडिंग का मतलब होता है कूट संकेतन बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या नाम दे सकते हैं हिंदी में, कूट संकेतन ही कहेंगे इसे, एनकोडिंग को। ठीक है। संकेतन। ठीक है। और बाकी स्टोरेज का मतलब एक तरह से भंडारण ही है, और रिट्रीवल का मतलब होता है पुनः बोल सकते हैं, या पुनरुद्धार बोल सकते हैं, पुनरुद्धार। ठीक है। या ऐसे ही पुनः प्राप्ति बोल सकते हैं। तो ये प्रकार पूछे जाते हैं जो भी परीक्षा आपकी होती है ना, जैसे PTI या NTT, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है इन परीक्षाओं को, उनमें ज़्यादा बनते हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है। और एक और नाम याद रख सकते हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चन पढ़ी है ना, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ये क्रम होता है कि पहले एनकोडिंग होगी, फिर उसके बाद स्टोर करेंगे, फिर उसका पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति करेंगे। एक नाम और सुनेंगे, वो है एटकिंसन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एटकिंसन। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताए थे कि इन्होंने भी जो स्मृति होती है उन्हें 3 प्रकार से बांटा है। जैसे कि एक तो होती है, जैसे बोलते हैं सेंसरी या इमीडिएट। ठीक है। और दूसरी होती है STM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी होती है लॉन्ग मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी। ठीक है। ठीक है। अब इस प्रकार क्या होगा कि जो आपकी सेंसरी या इमीडिएट मेमोरी होगी, ये आपके 1 सेकंड तक आपके कोई भी चीज़ माइंड में रहेगा। STM का मतलब 2 से 3 सेकंड मान सकते हैं, और बाकी लॉन्ग तो फिर अधिक समय तक स्टोर रखेगी। तो ये भी ध्यान रखना है, एटकिंसन और सेफरन इनके नाम आते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10वां है, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। तो चिंतन है, देखो मानसिक क्रिया होती है, ये बात सही है, समस्या का समाधान करती है, तर्क एवं सांकेतिक होती है, लेकिन भावात्मक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक राय के विकास के बारे में असत्य है। तो विकास वर्तुलाकार प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, स्पाइरल होती है, जैसे कह रहे हैं वर्तुलाकार। व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया होती है, बिल्कुल व्यक्ति से ही संबंधित होती है। विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया, ये विशिष्ट से सामान्य रहना ये गलत है, ये उल्टा क्रम कर दिया, ये होगी सामान्य से विशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी परस्पर संबंध की प्रक्रिया होती है, तो ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ये बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 12 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि सृजनात्मकता के बारे में असत्य बताइए। यानी जो आपकी क्रिएटिविटी होती है ना, तो उसके बारे में इसमें से गलत कौन सा वो चूज करना है। जैसे विधायकता की प्रक्रिया ये होता है, इसमें ये गुण पाया जाता है, यानी क्रिएटिविटी से संबंधित है। उत्पादन युक्त प्रक्रिया होती है, ये बात सही है। प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों होती है, ये बात सही है। लेकिन केवल जन्मजात ये क्रिया होती है, ये कहना गलत है, क्योंकि ये जन्मजात के अलावा आपकी वातावरण हुई होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, एक का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, ना तो आप जन्मजात कह सकते हैं इसे, न वातावरण, ये कह सकते हैं, दोनों का ही सहयोग होती है। तो इस प्रकार केवल जन्मजात है ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों पॉइंट्स आपके सृजनात्मकता से ही संबंधित थे, जो नहीं था वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है कि बाल अपराध के बारे में सत्य बताइएगा। हालांकि देखा जाए इन सभी क्वेश्चनों को यानी ऑप्शनों को, तो देखो बेल्स ने व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदारी ली थी, ये बात सही है। और जुक्स ने वंशानुक्रम की जिम्मेदारी ली थी। और बाकी जो बाल अपराध के जनक है वो सीजर लैम्ब्रोसो है, ये रीट के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और रीट में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो हम ये कहेंगे ये 3 नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये रीट में कभी बनते नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन, ये वाले जरूर बनते हैं इस प्रकार का। ठीक है, तो हालांकि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। मैंने ये बताया कि ये रीट वाला क्वेश्चन है, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी ऊपर वाले इन्हें अभी तक तो पूछा नहीं गया और ना ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, इसमें से सही कथन बताइएगा। जैसे डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है, ये बात तो सही है। डिसलेक्सिया है वो आपकी एक तो मानसिक, वाचिक व हस्त कौशल विकृति होती है, ये भी बात सही है, यानी ये दोनों तो सही है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी होती है, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। यानी हालांकि ये वाली विशेषता है ना, आप देखोगे तो डिस्प्रैक्सिया में चली जाती है, लेकिन बात ये है कि डिसलेक्सिया में यही चीज़ होती है, मानसिक, वाचिक और हस्त कौशल ये भी विकृति पाई जाती है। तो हम कहेंगे ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो संबंधित है 15 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है कि जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन बताइए। हालांकि ये कहते हैं बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। विकास किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये आरपीएससी के द्वारा पूछी हुई डेफिनेशन है। ठीक है, विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 नहीं बताई थी, यही गलत हो जाएगा। 3 बताई थी, 3 अवस्थाएं। या देखो एस्टेट में पूछा है, हरियाणा टेट में मैंने देखा था ये क्वेश्चन 2022 या 23 की भर्ती में पूछा था, भर्ती मीन्स ये पात्रता में, तो उसमें पूछा था चिंतन के प्रकार कितने हैं, यानी ब्रूनर द्वारा चिंतन की कितनी अवस्थाएं बताई गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बना है, तो वो डिपेंड करता है, कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना ले। ठीक है, तो विकास की अवस्था है या चिंतन की अवस्था है, ये 3 है। कौन कौन सी? एक तो आइकॉनिक है और इनएक्टिव है और एक और है कौन सी, 3 नंबर की सिम्बॉलिक। तो ये 4 मैं 4 कह रहा हूँ, 3 स्टेजों की बात की है। देखो आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिम्बॉलिक। ठीक है, बाकी विचार एक आंतरिक व्यवस्था है, तो ये भी बात कही है। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो हम ओवरऑल कहें तो जेन और ब्रूनर है ना, आप तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही देखो मैं एक जानकारी बता दूँ आपको, या तो एस्टेट या रीट में पूछे हुए क्वेश्चन बता दूँगा इसी से संबंधित। SST यानी ये बात करते हैं एक तो स्कैफोल्डिंग की, जो वाइगोस की जिन्हें उपयोग करता है ना स्कैफोल्डिंग को बार बार, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था या शब्द था। दूसरे से ऐसे हो जाएगी स्पाइरल, ये क्या कहते हैं कि जो बच्चों का करिकुलम होता है ना पाठ्यक्रम, वो कैसा होना चाहिए, स्पाइरल होना चाहिए, इसकी भी बात करते हैं। D का मतलब होता है इन्होंने डिस्कवरी अप्रोच विकसित की थी, तो जिसे बोलते हैं खोज उपागम। तो ये भी क्वेश्चन बड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 3 अवस्था भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अवस्था ये हो गई, वही ये वाला स्टेटमेंट, विकास की किसी भी अवस्था को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये भी वाला पूछा गया है।
इनके अलावा चेन और ब्रूनर कहते हैं बच्चे खुद क्या निर्माण करते हैं, तो ये भी सही है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये निर्मितवादी कहलाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सभी चीज़ें बताने की कोशिश की, अगर कोई छूट रही हो तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। ओवरऑल मैंने सभी बता दिए, ठीक है। तो इसमें से जो गलत था ना, वही गलत ही तो पूछा था, तो मैंने बता दिया था, वो 2 नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 4 अवस्था नहीं होती, कितनी होती? 3 अवस्था। कुछ नंबर आपका नेक्स्ट है, मूल्यांकन क्या है? एक तो व्यापक प्रक्रिया है, निर्णयात्मक या निर्णायक बोल सकते हैं, सही। और ये शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है कि शिक्षार्थी, सही है, शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यापक प्रक्रिया है, निर्णायक प्रक्रिया है, और आपकी शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है। यानी शिक्षार्थी यानी कोई चाइल्ड है, या चाइल्ड नाम दे दो या इसे लर्नर नाम दे दो, वो एक ही बात रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 17 नंबर के एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? तो हम कहीं ओवरऑल सभी पर देगा, चाहे वो भारत केंद्रित शिक्षा हो या खुली परीक्षा प्रणाली हो या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये तीनों ही स्टेटमेंट रेट में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वो इस प्रकार पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है इनमें से, तो व्याख्यान विधि नहीं होगी क्योंकि ये बड़ी कक्षा में उपयोग की जाती है। वैसे भी ये मौखिक अभिव्यक्ति वाली विधि मानी जाती है, तो अमनोवैज्ञानिक भी होती है ये, ठीक है। तो उस प्रकार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि वाले बालकों में अंतर कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है उसमें कमी किसकी है? इस क्वेश्चन में ये गलती हो गई थी, ये दिखाई नहीं दिया था, नहीं, यानी हमें ये पूछा था जो प्रतिभाशाली बालक और जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता है, तो इसका तात्पर्य हो गया इसमें कमी किसकी है? तो हम ये कहेंगे ये विविधता की कमी रह गई, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये पूछा है सुमिलित है, यानी इनमें से सही है वो बताना। जैसे कुड्र परीक्षण है, तो ये कुड्र परीक्षण है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह विवृद्धि से संबंधित नहीं है, यह आपके इंटरेस्ट से संबंधित है। जैसे युग्म तुलनात्मक निर्णय या विषमता से संबंधित नहीं है। डीएटी परीक्षण है, ये रुचि से संबंधित नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग प्रपत्र है ना, ये आपके इंटरेस्ट से संबंधित है। केवल 4 नंबर ऑप्शन सही था, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 2 3 ये तो गलत थे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। द्वंद्व का प्रकार नहीं है, अगर आपने कोट लेवल पढ़ा हो तो उन्होंने ही बताए थे ये प्रकार, कोट लेवल, ठीक है। इनमें से जैसे ग्राही उपागम होता है, त्याग उपागम होता है, उपागम पर्याय होता है, लेकिन बहुपर्याय उपागम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनके 2018 में रीट में क्वेश्चन बना था, तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, शायद उपागम का ही था, यानी जिसे इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, अगर आपको अगर मालूम है तो अप्रोच बोलते हैं इसे, यानी APPROACH, यानी ऐसे कह सकते हैं अप्रोच उपागम बोलते हैं, ठीक है। यानी यार उपागम बोल सकते हैं इसे, द्वंद्व, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं, इसमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। जैसे कि 2 सुंदर लड़कियों में से किसी एक को जीवन साथी चुनना हो, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। त्याग का मतलब यहाँ पे अगर पर्याय होगा ना तो भी सही है, क्योंकि ये इससे प्रकार भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी दोनों चीज़ें नेगेटिव हो इसमें, और इसमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो, और इसका हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ना पढ़ना चाहता ना ही मैच देखना चाहता, यानी इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और उपागम पर्याय मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम ये कहेंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गाड़ी खरीदनी है और लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बहुपर्याय उपागम नहीं होगा, तो इसकी जब एक चौथा प्रकार चलता है, क्योंकि एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, चौथा होता है मल्टी, तो अप्रोच और अवॉइडेंस, यानी अप्रोच यहाँ पे ये, ठीक है, और अवॉइडेंस, यानी अवॉइडेंस मतलब पर्याय या त्याग, अप्रोच का मतलब या ऐसे कह सकते हैं उपागम, या यहाँ पे ग्राही दे रखा था, ये शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 14 प्रकार होता है, ना कि केवल बहुपर्याय, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सब चीज़ जानकारी दे दी है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 22 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है। देखो ये अमेरिका में प्रारंभ किया गया था, ये बात सही है, और ये मूल्यांकन है शिक्षक स्वयं करते हैं,
ठीक है, तो ये बात सही है, ये दोनों सही खत्म हो जाएंगे, 1 और 3। तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा, ये कह रहा है शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, जबकि अध्ययन किया जाता है, तो इस वजह से गलत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सा स्तर है शिक्षण का है? अगर इनमें सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अंतःक्रियात्मक होगा। बाकी ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, जैसे कि प्रक्षेपण ये नहीं होगा, ना आपका परावर्तक होगा, ना संकलित होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 ही सही होगा। ये कह रहा है स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये ब्लूम हो जाएंगे। हालांकि ब्लूम ने तो टैक्सोनॉमी दी थी, पर ये भी नाम दिया था, तो ये पूछी जाती है, हिंदी में भी पूछी जाती है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन और भी बच रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है इनमें से, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो मैच्योरिटी तो होती है क्योंकि समय के साथ में आती है, वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों का 50-50% रोल रहता है। पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लेंगे, तो हम ये कहेंगे ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है, जिसे हम CCE बोलते हैं, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इवोल्यूशन या इवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसमें होता है, देखो केवल शैक्षिक मूल्यांकन होता है, ये तो कहना गलत है। शैक्षिक और शैक्षिक होता है, ये बात सही है, और ABC ग्रेड प्रदान की जाती है, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। असत्य बताना है, उपलब्धि प्रेरक है, वो जन्मजात होती है। ठीक है, काम है सबसे कम जरूरी आवश्यकता होती है। जो मातृत्व प्रेम है वो आंतरिक होता है, यानी आंतरिक प्रेरणा कहते हैं इसे, और टॉलरेंस ने सृजनात्मक का मापन किया था, तो ये बात तो सही है। ठीक है, और इनमें से देखें तो और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो उपलब्धि प्रेरक होते हैं ना, ये बाह्य होंगे, ना कि जन्मजात, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। ठीक है, और बस बाकी जो 2 नंबर और 3 नंबर ये भी सही थे, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसमें से सही नहीं है वो चूज करना है हमें। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो जो विपर्य है ना, ये समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, बाकी जो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है वो तो 4 प्रकार की होती हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार होंगे। पहली विधि है प्रत्यक्ष वाली, जैसे नाम देंगे हम बाधा निराकरण, जो प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरे नंबर की है वैकल्पिक रास्ते का चुनाव। तीसरे नंबर की है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और लास्ट है जो 4 नंबर की है, वो विधि है विश्लेषण एवं निर्णय। हमने जो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो हमने कहा था कि जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि जो आपकी विपर्य है ये समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं मानी जाएगी। और प्रत्यक्ष विधि ये होगी जो बाधा का निराकरण, वैकल्पिक रास्ते का चुनाव करना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या विश्लेषण एवं निर्णय की व्याख्या करना। तो ओवरऑल कहें तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। बाकी संवेगात्मक बुद्धि होती है ना, जैसे EQ बोलते हैं, या इमोशनल क्वाटिएंट, ये सूत्र दिया था आपके, यानी जो आपकी बार इन्होंने दिया था। और संस्कृति मुक्त परीक्षण वो कैटल का है, और संदर्भ बुद्धि है वो स्टर्नबर्ग की है। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। ये आपकी अगर देखें कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं इसे, इंटेलिजेंस। ठीक है, बाकी इन्होंने एक प्रैक्टिकल भी बताई थी। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गई, कॉन्टेक्चुअल हो गई, एक हो गई कंपोनेंट्स। तो ये 3 प्रकार बताए थे इन्होंने, जिसने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इन्होंने ट्राई-आर्किक थ्योरी दी थी, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल सभी की बात कर ली है। इसमें से सही बताना है खेल विधि आपकी कैसी है, ये सही पूछा है इसमें से। तो इसमें से अगर सभी ऑप्शनों को देखें ना, जैसे खेल विधि है, तो खेल विधि अपरिचेपी नहीं है, ये तो परिचेपी है। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण है, ये रक्षा युक्ति है, ये गलत है। जो आपकी स्याही धब्बा सिद्धांत है, ये आपकी प्रक्षेपी में आती है, जिसे इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं। विशेषक सिद्धांत है, ये केटल का है, क्योंकि ये ओलपोर्ट का ही शिष्य रहा था, कौन, केटल। तो जिन्होंने ओलपोर्ट ने तो शील गुणों का सिद्धांत दिया था, तो इन शील गुणों को जो 18,000 शील गुण बताए थे,
उनमें से ये कम करते करते 16 पीएफ दी थी, 16 यानी पर्सनल फैक्टर प्रश्नावली, ठीक है। तो उन्हीं में इन्होंने विशेषक सिद्धांत की बात की है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति ये गलत है, ये भी गलत था क्योंकि ये आपकी रचा युक्ति थी ना, वो प्रक्षेपी थी। खेल विधि भी प्रक्षेपी में आती है, जबकि ये कह रहा था कुछ न क्या प्रक्षेपी है, तो इस वजह से ये गलत है, ये गलत, तो ये सही था 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है, जैसे कि अवधारणा मानचित्रण यानी जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप ये आपके जोसेफ डी नोवेक ने दिया था, ये बात सही है। आकर्षण विकर्षण कोटलेविन से संबंधित है, ये भी बात सही है। जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो गैसेल से संबंधित है, ये भी बात सही है। ठीक है, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था है वो बाल्यावस्था होती है, ये वाला कह सकते हैं कथन गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही थे। तो ओवरऑल हमने सभी क्वेश्चनों की बात कर ली है जो मॉडल पेपर नंबर 2 में दे रखे थे। मोस्टली सभी को हमने डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा, जिनकी जानकारी थी। बाकी हम नेक्स्ट मॉडल पेपर देखेंगे 3 नंबर।